नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना जाता है। सावन के महीने में जो भक्त जितने ज़्यादा भोलेनाथ आदि के उपाय करता है उतना ही ज़्यादा फायदा उसके घर परिवार और जीवन के अंदर देखने को मिलता है। तो सावन के इस महीने के अंदर आप भी चाहते हैं भगवान महादेव का आशीर्वाद आपके घर के अंदर बना रहे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सावन के अंदर विशेष तौर से घर के अंदर लाएं और बनाएं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको सावन के अंदर बनाने से घर परिवार बर्बाद हो जाता है। तो हम आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको इस दोनों चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, सावन के महीने में आप जितना ज़्यादा हो सके हरी चीज़ों का और प्रकृति से मिली चीज़, क्योंकि सावन का महीना है और प्रकृति इस समय भरपूर आपके ऊपर मेहरबान रहती है। तो प्रकृति से मिली चीज़ों का इस महीने के अंदर जितना ज़्यादा हो सके आपको सेवन करना चाहिए और यही चीज़ें आपको अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप बता दें कि आपको कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, चोरी करके कमाई गया धन और चोरी करके या झूठ बोलकर किसी का लालच करके अगर आप कोई चीज़ कमाते हैं और वैसी चीज़ अपने घर के अंदर खर्च करते हैं तो ऐसी चीज़ आप अपने घर के अंदर भूल कर भी नहीं लाएं। माना जाता है सावन के महीने में चोरी चकारी झूठ आदि से कमाया गया धन आपको लंबी बीमारी लंबी कोई समस्याएं दे सकता है, आपको कोई बाधा या विघ्न उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए सावन के महीने में ऐसा काम अपने घर के अंदर भूल कर भी नहीं करें। दोस्तों, पवित्र सावन के महीने में भगवान की पूजा सुबह के समय और शाम के समय करने से पहले घर के अंदर दीपक बाती होने से पहले आपको सावन के महीने में भोजन नहीं करना चाहिए। जो कोई भक्त सावन के महीने में, क्योंकि साक्षात महादेव धरती पर रहते हैं और महादेव हर घर के ऊपर अपना आशीर्वाद दिखाते हैं, तो सावन के महीने में अगर आप धूप दीप से पहले भोजन करते हैं तो आपका वह भोजन खाना सार्थक नहीं माना जाता है। सावन के महीने में दोस्तों लाल साग की सब्जी भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। माना जाता है सावन के महीने में लाल साग की सब्जी खाने से कर्ज बढ़ता जाता है और वह कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर पूरी साल भर समस्याएं रहती है। दोस्तों, इसी तरह पवित्र सावन के महीने में लाल मसूर की दाल, दोस्तों लाल मसूर की दाल कर्ज मुक्ति में काम आती है, कर्ज बढ़ाती है। सावन के महीने में अगर आपके ऊपर कर्ज है तो 1.25 किलो लाल मसूर की दाल माथे से 7 बार ओसार कर किसी गरीब व्यक्ति को दे दें, आपका कर्ज आपसे कोसों दूर चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपने घर के अंदर लाल मसूर की दाल बनाते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर कर्ज येन केन प्रकार बढ़ता जाता है और वह कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता है, जिसकी वजह से समस्याएं आपके जीवन को हर लेती हैं। इसीलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो पवित्र सावन के महीने में आप मांस मदिरा या आप किसी पशु की हत्या करके कोई चीज ग्रहण की गई है तो उस चीज को अपने घर के अंदर लाने से बनाने से बचना चाहिए। सावन के महीने में यह सब्जियां अगर आपने खा ली तो समस्याएं निश्चित तौर पर उत्पन्न होगी। दोस्तों, सावन के महीने में जमीकंद खाने से भी बचना चाहिए। सावन का पवित्र महीना है और सात्विकता का महीना है। सावन के महीने में ऐसी चीजें जो जमीन के अंदर से निकाली जाती है इनको खाने से इनकी जड़ों के साथ इनके साथ अनेक प्रकार के जीव भी मर जाते हैं, उन जीवों की भी हत्या हो जाती है और उनका पाप खाने वाले के ऊपर लगता है। इसीलिए आप इनका त्याग कर दें ताकि समस्याएं आपके ऊपर देखने को नहीं मिले। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी चीजें सावन के महीने में खाने से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी चीज की बात करें तो दोस्तों वह है सावन के पवित्र महीने में आपको दाल का सेवन जरूर करना चाहिए। लाल मसूर के अलावा किसी भी प्रकार के दाल का सेवन करते हैं तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और जब गुरु ग्रह मजबूत होता है तो कुंडली का 7वां आसमान अच्छा जाता है और जिसकी वजह से आपको संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, आपको सम्मान प्राप्ति, वैवाहिक योग बनना, ऐसी चीजें आपके अपने आप ही होने लगती है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को जो जल अर्पित करते हैं उस जल की एक बूंद अपने भोजन चाहे आटा बनाने के अंदर या सब्जी बनाने के अंदर आप डाल देते हैं, उसके बाद जो भोजन बनता है तो उस भोजन के अंदर सात्विकता 100 गुना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मनचाहा आपका काम हो जाता है। दोस्तों, पवित्र सावन के महीने में
आप टमाटर पवित्र सावन के महीने में आप जो अंतिम सीजन के जो आम रहते हैं वह सावन के इस महीने के अंदर आप अपने घर के अंदर तोरई, आप अपने घर के अंदर भिंडी ऐसी सब्जी बनाते हैं तो ऐसा बनाने से आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती। तो ना समस्याएं के साथ आपको किसी प्रकार की मतलब स्पेशल कोई फायदा नहीं, ऐसा नहीं कि भाई इससे खाने से स्पेशल फायदा वह नहीं, लेकिन ये खाने से महादेव कम से कम क्रोधित नहीं होते हैं। सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को घर के अंदर मीठा जरूर बनाएं। माना जाता है भगवान महादेव को सावन के महीने में मीठा भोग लगाएं और अन्य देवी देवताओं को भी इस उपलक्ष्य में भोग लगाया जाता है। तो आपका कोई भी काम अधूरा नहीं रहता, आपको निश्चित तौर पर उस काम के अंदर तरक्की देखने को मिल जाती है और वह आपका काम दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगता है। दोस्तों सावन के महीने में अपने वजन के बराबर आप फ्रूट, आप अगर धनवान हैं और आप कर सकते हैं तो अपने वजन के बराबर फ्रूट आप तुलवा कर कम से कम एक सोमवार के दिन आप दान करके देखिए। दोस्तों उसका सहस्त्र गुना, अर्थात कि जो दान किया उसका सहस्त्र गुना पैसा येन केन प्रकार आपके पास लौट कर आता है। इससे बड़ी क्या बात होगी कि दोस्तों वह महादेव का आशीर्वाद ही आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगा। सावन के महीने में रसोई घर के अंदर बिना स्नान किए प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप बिना स्नान किए प्रवेश नहीं करते लेकिन स्नान करने के बाद प्रवेश करते हैं तो स्नान करने के बाद खुले बाल लेकर रसोई घर के अंदर आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मकता और अलक्ष्मी आपके घर के आसपास मटकने लगती है, जिसकी वजह से समस्या आपको छोड़ती नहीं है। दूसरा यह होता है कि सावन के महीने में अगर भोजन के अंदर बाल गिर जाता है तो ऐसा भोजन राक्षस साक्षात खाने के लिए आमंत्रित हो जाते हैं, इसीलिए फिर वह भोजन आपके जीवन के अंदर फलित नहीं होता है। दोस्तों सावन के महीने में आप एक काम जरूर करें कि आप अपने घर के अंदर चने की दाल बनाएं और साथ में साथ आप चावल बनाएं, आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। उसके बाद कम से कम 7 से लेकर 11 गरीबों को, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और महादेव के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें दान दक्षिणा देकर घर से विदा करें। तो दोस्तों आप देखेंगे आपको इतना फायदा मिलेगा, पूरी साल भर आपको रसोई घर के लिए परेशान, अर्थात कि अपने घर की खाने पीने की चीजों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। वह सारी चीजें आपके पास उपलब्ध होगी जो आप चाहते हैं। सावन के महीने में एक बात और ध्यान रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा करके आप किसी सामग्री को लेना, सावन के महीने में किसी व्यक्ति के घर के अंदर झगड़ा करवाना, सावन के महीने में किसी का विवाह संबंध तोड़वाना, ऐसा करते हैं तो आपको दोस्तों जो भोजन खाते हैं उसी के माध्यम से आपको तकलीफ होती है और वह भोजन आपके लिए जहर के समान हो जाता है। इसी तरह सावन के महीने में जमीन पर बैठकर भोजन करने से आपको 100 गुना फायदा मिलता है। सावन के महीने में बेडरूम के ऊपर बेड पर बैठकर भोजन करना साक्षात पाप माना जाता है। सावन के महीने में आप पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद घर के बड़े बुजुर्गों को भोजन करवाएं और उसके बाद अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपको उसका फायदा अलग ही देखने को मिलेगा। इसीलिए सावन के महीने में ऐसा काम भी जरूर करें ताकि आपको उसका अच्छा फायदा देखने को मिले। पवित्र सावन के महीने में शिवलिंग को आप हाथ जोड़ने के बाद शिवलिंग के ऊपर आप जल आदि अर्पित करने के बाद भोजन करते हैं तो दोस्तों उस भोजन की महत्ता 100 गुना बढ़ जाती है और वह भोजन आपको आपके जीवन के अंदर तमाम प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। दोस्तों इसी तरह सावन के महीने में आप एक महीने में कम से कम एक बार तो अपने घर के अंदर कच्चे केले की सब्जी जरूर बनाएं। दोस्तों कच्चा केला फाइबर से भरपूर होता है जो आपकी रक्तचाप को बराबर रखता है, साथ ही साथ आपके हृदय गति बराबर रहती है। दूसरा यह होता है कच्चा केला भगवान महादेव को अर्पित किया जाता है। तो सबसे पहले काम करें कि महादेव को सावन के किसी भी दिन केला अर्पित कर दें, कच्चा केला, और शाम के समय उस कच्चे केले की सब्जी शिवलिंग से आप उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने के बाद उसका भोजन, उसकी सब्जी अपने घर के अंदर बनाते हैं तो दोस्तों उस सब्जी की, उस भोजन की महत्ता 100 गुना बढ़ जाती है और उसका फायदा भी आपको आपके आने वाले समय के अंदर देखने को मिल जाता है। दोस्तों सावन के अंदर आप हरी पत्तेदार सब्जियां बनाने से आपको बचना चाहिए क्योंकि इनके ऊपर जीव हो सकते हैं जिससे आपको जीव हत्या का पाप नहीं लगे। हाँ, सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर आप इस्तेमाल करें, बनाए तो आपको उसका फायदा ही देखने को मिलेगा। महादेव किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं करते हैं। सावन के महीने में दोस्तों जितना ज्यादा हो सके चावल कम खाएं, खाना है तो आप खाएं, लेकिन विशेष रूप से सोमवार के दिन चावल बनाएं तो मीठे चावल बनाएं और सबके सोमवार के दिन आप नियम बना लें कि अपने भोजन में से आप 10% हिस्सा किसी व्यक्ति को भोजन के अन्न के दान के रूप में देंगे तो वह भोजन दोस्तों
दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फलित होता है और ऐसा भोजन करने से साक्षात आपको आनंद की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।